स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, इंजीनियर्स का हो, मैंने आदेश दे दिया है कि 3 महीना के अंदर सभी सरकारी जमीन का, आज तक दाखिल खारिज म्यूटेशन नहीं होता था, हमने आदेश दिया है कि ऐसे करोड़ों जो जमीन सरकार के हैं बिहार में, उनका 3 महीना के अंदर सबका दाखिल खारिज और म्यूटेशन कराने के लिए, जिससे कि सरकारी संपत्ति को जो लूट होता था, अतिक्रमण होता था, वो रुक जाएगा जब हमारा म्यूटेशन दाखिल खारिज सरकारी जमीन का भी हो जाएगा। ये 15,000 एकड़ जमीन जो है बेतिया राज का, उनके रानी को कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था और उसके बाद वो बेतिया राज के ज़मीन को लूट किया जा रहा था और 15,000 एकड़ ज़मीन है, तो हमने एक कानून बनाया कि अब कोई भी कोर्ट में केस नहीं हो सकता है। मेरी नज़र पटना के और बहुत विभिन्न शहरों के खास महल ज़मीन पर है। खास महल ज़मीन पर एक से एक बड़े बड़े करोड़पति अरबपति जो हैं ज़मीन को कब्जा किए हुए हैं। मैं उसका सूची तैयार करवा रहा हूं, उस पर भी एक नया कानून लाने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं संजय टेक में बिहार भूमि सर्वे के लेकर वीडियो हम लगातार बनाते आ रहे हैं, अपडेट बताते आ रहे हैं आप लोगों के सामने। और है तो आज एक और बड़ा सूचना आ चुका है, तो आप लोग वीडियो में फुल वॉच कीजिए। राजस्व विभाग भी इस किए हैं, कहा जाए कि हर हाल जमीन सर्वे कराने के लिए, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रत्यक्ष सहायक और राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल। राजस्व मंत्री बनने के बाद 2 चुनौती हमारे सामने थी। एक तो बिहार के अंदर सर्वे कराना। सर्वे का मतलब है कि आज से 130 साल पहले सीएस सर्वे हुआ, बीच में रिविजनल सर्वे था, लेकिन 130 साल से सर्वे नहीं होने के कारण पूरे बिहार के अंदर अगर ज़मीन विवाद को लेकर के खूनी संघर्ष होता था तो करीब 35 से 37% केस थाना में ज़मीन विवाद को लेकर है और 17 से 20% के केस कोर्ट में जो है सिविल सूट और टाइटल सूट है, जिसके चलते पूरे प्रदेश में विवाद और विभिन्न तरह के घटनाएं घटती थी। मैंने सर्वे कराने का बीड़ा उठाया है। सर्वे कराने के लिए जो समस्याएं आई हमारे पास, उन समस्याओं का हमने समीक्षा किया और करीब 75 लाख लोगों ने अभी तक सेल्फ डिक्लेरेशन कर दिया है। यानी हम 25% से ज़्यादा सर्वे कंप्लीट करके और आप दावा आपत्ति लेने के लिए तैयार हो गए हैं। बचे हुए लोग में करीब 15 से 20% लोगों का मामला कोर्ट में लंबित है, तो उसका तो सर्वे अभी हो नहीं सकता है। इस बीच में जितने लोग बचे हैं, उन लोगों के लिए जो उनकी समस्याएं थी, पेपर का, वंशावली का, परिमार्जन प्लस का जो सुधार करने का, इन सब चीज़ों में हम उनका मदद करना शुरू कर दिए, क्योंकि सरकार जनता के साथ मदद करके अगर सर्वे का काम कराएगी तो सर्वे का काम आसान हो जाएगा। तो इसलिए एक एक लोगों का समस्या सुनता हूं और समस्या सुन के उनको समय दे के उनके पहले कागजात को ठीक करवाता हूं और फिर जाकर के उनको सर्वे के लिए आमंत्रित कर। एक भी और बात पूछा गया कि सर जमीन विवादों में क्या है कि सामने आती है, उसमें थोड़ा बताएगा। तो जो जिन लोगों का सर्वे का काम पूरा हो जाएगा, देखिए ज़मीन विवाद सबसे ज़्यादा ज़मीन माफिया और सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण का था और इस तरह के ज़मीन पर सब लोगों का जो है कौवा की नज़र जो होती है, उस तरह का नज़र लगा हुआ था। मैंने सरकारी ज़मीन के सारे जितने भी सरकारी ज़मीन है बिहार के अंदर, चाहे जिला पदाधिकारी का कार्यालय हो, एसपी का हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, इंजीनियर्स का हो, मैंने आदेश दे दिया है कि 3 महीना के अंदर सभी सरकारी ज़मीन का, आज तक दाखिल खारिज म्यूटेशन नहीं होता था, हमने आदेश दिया है कि ऐसे करोड़ों जो ज़मीन सरकार के हैं बिहार में, उनका 3 महीना के अंदर सबका दाखिल खारिज और म्यूटेशन कराने के लिए, जिससे कि सरकारी संपत्ति को जो लूट होता था, अतिक्रमण होता था, वो रुक जाएगा जब हमारा म्यूटेशन दाखिल खारिज सरकारी ज़मीन का भी हो जाएगा। का लिमिट है, लेकिन मेरा लिमिट यही है कि किसी को भी दिक्कत नहीं हो। मैं दोनों चीज़ करता हूँ, काम भी करता हूँ और हर वक्त ये भी देखता रहता हूँ कि किसी की समस्या है, उस समस्या का भी निदान हम कैसे निकलें, तो उसी हिसाब। आपने बोले कि राजस्व बिहार विभाग संभाले, आप कुछ नया उसमें चीज़ करते आ रहे हैं आप लोग। एक ऐसा आप मतलब एक इस क्षेत्र में कहा कि बहुत सारी थी कर दिए हैं आप लोग, तो आने वाले में ये 15,000 एकड़ ज़मीन जो है बेतिया राज का, उनके रानी को कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था और उसके बाद वो बेतिया राज के ज़मीन को लूट किया जा रहा था और 15,000 एकड़ ज़मीन है, तो हमने एक कानून बनाया कि अब कोई भी कोर्ट में केस नहीं हो सकता है। बेतिया राज की सारी 15,221 एकड़ ज़मीन सरकार में निहित हो गई है। अगर कोई गरीब
या बहुत दिनों से भूमिहीन लोग रहते हैं, वो अपना अपील दायर करेंगे। उसके लिए मैं एक विशेष अधिकारी का नियुक्ति प्रत्येक जिला में कर रहा हूं, और उनका अगर अपील में सही पाया जाएगा तो अभी उस जमीन को इस अधिसूचना से अलग रखा जाएगा, जिससे भी किसी को तुरंत विस्थापित करने की आवश्यकता बहुत चीज़ों की नज़र है। बहुत अभी मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे हजारों एकड़ जमीन है। मेरी नज़र पटना के और बहुत विभिन्न शहरों के खास महल ज़मीन पर है। खास महल ज़मीन पर एक से एक बड़े बड़े करोड़पति अरबपति जो हैं ज़मीन को कब्जा किए हुए हैं। मैं उसका सूची तैयार करवा रहा हूँ, उस पर भी एक नया कानून लाने जा रहा हूँ। या तो सरकार के संपत्ति का पैसा दो या सरकार का संपत्ति छोड़ो, ये नहीं चलेगा। और ये सारे बड़े लोग ही करते हैं, सफ़ेद पोश लोग, बड़े लोग, ये लोग जो है सरकार के ज़मीन को आज तक जो है अपना उपयोग में ला रहे हैं। तो मेरा कहना है कि मेरा किसी से कोई ये नहीं है, लेकिन सरकारी संपत्ति जो है उसका सरकारी संपत्ति का हिसाब किताब तो होना ही चाहिए। आम आदमी को क्या बात है जो आप लोगों ने सुने कि क्या कुछ कहे बिहार भूमि के मंत्री दिलीप जायसवाल जी ने कि क्या बात बोले, कितना महत्वपूर्ण जानकारी दिया आप लोग के सामने, और ज़मीन के बारे में क्या कुछ बताया, बहुत महत्वपूर्ण बात बता दिए। तो आप लोग का कैसे बात लगा, इनका विचार कैसे लगा, तब वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपना विचार रखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए हमसे, और बताइए कि कैसा वीडियो लगा आपको, इनका जानकारी कैसे लगा। अच्छा लगा होगा तभी बताइए, नहीं लगा होगा तभी बताइए। आप वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और मेरा चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास, क्योंकि उसको भी जानकारी मिल जाए। ऐसे ऐसे अपडेट आपको मिलता रहता है इस चैनल पर। तब आप मेरा टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर छोटा बड़ा अपडेट मिलता रहता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।